कल जो वाणी अंत में हुई थी, राजमा की वाणी चल रही है, क्रम संख्या 17, और इसमें कहा गया, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे, फिर आज की बात करेंगे। इसमें कहा गया वाणी में कि चूर रहूं अहंकार के नशे में, कि रची रहूं प्रभु प्रेम के नशे में। फुफकार अहंकार की कष्टकारक स्वयं को अन्य को, झंकार प्रेम पायल की आनंददायक एक को अनेक को, सम्मोहन विश्व का। तो यही बात आई थी कि दो प्रकार के नशे हैं, एक नशा है अहंकार का और एक नशा है प्रभु प्रेम का। ये सूक्ष्म के नशे हैं, ये कोई बाहर की मदिरा नहीं है या और नशे की कोई और चीज खाने पीने की नहीं है। यह सूक्ष्म का नशा है, एक अहंकार का और एक प्रभु के प्रेम का। तो एक समय होता है जब प्रभु का प्रेम आता है और ऐसे नशे की तरह चढ़ जाता है, और जब वो बिल्कुल संतुलित होकर बैलेंस्ड वे में अपनी लाइफ को देखता है, अपने जीवन को, कि अरे ऐसा तो मेरे जीवन में था ही कि मैं भी अहंकार के नशे में चूर था, तो क्या अब फिर से उस अहंकार के नशे में चूर रहूं, और या फिर अब जो प्रभु का प्रेम मेरे जीवन में आया उसी में अपने आप को रचा लूं, बसा लूं। जिसे कहते हैं कि वो नशा ऐसा है कि रच पच जाता है, रोम रोम में पहुंच जाता है। अहंकार के नशे में जब कुछ बोलेगा तो वो जैसे सर्प होता है, वो फुफकारता है, वैसे ही फुफकार होती है अहंकार की। वो खुद के लिए तो कष्टकारक होती ही है और दूसरों को भी कष्ट ही प्रदान करती है। जबकि प्रभु प्रेम के नशे में फुफकार नहीं होती, झंकार होती है। वो भी एक ऐसी झंकार जैसे प्रभु के पद चाप से पायल की झंकार सुनाई दे रही हो। वो इतनी आनंददायक है खुद के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। जैसे जैसे वो और व्यापक होती जाती है, तो वो प्रभु का प्रेम ही है जो संपूर्ण विश्व को अपने वशीभूत कर लेता है, सम्मोहित कर लेता है। किंतु किसको करेगा? जो उसके प्रेम के नशे में रचा पचा रहेगा। नहीं तो सारी दुनिया तो अहंकार के नशे में ही चूर है। तो कैसे प्रेम को समझ पाए? क्योंकि दोनों एक साथ टिकते नहीं है। अहंकार और प्रेम, ये दोनों एक बेसिक तत्व हैं। प्रेम से भक्ति होती है। जैसे जैसे प्रेम शुद्ध होता जाता है, भक्ति बढ़ती चली जाती है। अहंकार से ज्ञान आता है। जैसे जैसे अहंकार शुद्ध होता जाता है, ज्ञान आता चला जाता है। उसी तरह विकार हैं। विकार, 6 विकार जिसको हम कहते हैं षट विकार, उनमें से 3 अहंकार पर आधारित, क्रोध, मद और मत्सर यानी ईर्ष्या, ये तीनों अहंकार पर आधारित हैं। जबकि लोभ, मोह और काम, ये 3 जो हैं, ये प्रेम पर आधारित हैं। यानी प्रेम का विकृत रूप है लोभ, मोह और कामना, वासना। उसी तरह है अहंकार का विकृत रूप है क्रोध, और क्रोध में ही फुफकारता है। किंतु वही अहंकार जब शुद्ध हो जाता है तो वही
अपने आप का परिचय देता है और तभी ज्ञानी उद्घोष करता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। यह समझना होगा कि अहंकार और प्रेम, किंतु अगर विकृत रूप होगा, प्रभु का प्रेम है तो फिर अपना अहंकार नहीं होगा, और यदि अहंकार होगा तो प्रेम नहीं रहेगा। ये है सब बातों का सार। आज है क्रमांक 18 और इसमें कह रहे हैं स्वयं प्रकाश से परिचित नहीं, स्वयं प्रकाशित नहीं, विश्व उससे प्रकाश की अपेक्षा क्यों कर करे। एक तो परिचय नहीं है स्वयं प्रकाश का। स्वयं प्रकाश जो भीतर हमारे स्वयं का प्रकाश है, अपना जो ज्योति जल रही है ज्योति स्वरूप की, और वो प्रकाशित कर रही है हमारे आपे को, हमारे स्वयं को, तो उससे यदि परिचित नहीं है कोई, थोड़ा सा भी आभास हो, थोड़ा सा भी परिचय मिले, तब तो वो उस राह पर आगे बढ़े, और राह पर आगे बढ़ेगा तभी तो स्वयं प्रकाशित अवस्था को उपलब्ध होगा। नहीं तो परिचय भी नहीं है और प्रकाशित होने की तो बात ही नहीं होती। तो दोनों ही अवस्थाओं में यदि कोई उनसे प्रकाश की अपेक्षा करे, अपेक्षा करना माने एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना कि भाई ये हमें भी प्रकाशित कर दे, तो क्यों कर करे। जिसको समझ है वही कहेगा क्यों करूं भाई मैं इससे ऐसा, मैं इससे प्रकाश की अपेक्षा क्यों करूं। नहीं, प्रकाश की अपेक्षा नहीं कर सकते उससे। हाँ, उससे अपेक्षा कर सकते आप अपना काम बनाने के लिए, अपनी जो भी इच्छाएं कामनाएं हो सकता है उनके उसके पास सिद्धियां हो, कुछ उसके द्वारा वो आपके कार्य सिद्ध कर दे, किंतु प्रकाश तो वही दे पाएगा जो स्वयं प्रकाशित है और या फिर प्रकाश से परिचित है। तो प्रकाश से जो परिचित होगा वो जो स्वयं प्रकाशित है उसके प्रकाश को किसी न किसी रूप में प्रकाश में लाएगा, यानी प्रकट करेगा। तो विश्व ऐसे लोगों से प्रकाश की अपेक्षा नहीं कर पाएंगे जिनके भीतर न तो स्वयं प्रकाश का अनुभव है, न परिचय है। यहां तो क्यों कर करे कह रहे हैं, कितनों को समझ है। सबसे बड़ी बात तो यही समझने की है कि लोगों को तो उस स्वयं प्रकाश से कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन जिसको है तो है। विश्व में ऐसे बहुत से लोग, वो ऐसे से अपेक्षा नहीं करेंगे। उनको पता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान चला रहे हैं, ये भी एक प्रकार का बिजनेस है और इस तरह आयोजन किए जाते हैं, यह सब उनको पता होता है। और वो वैसे लोग जो स्वयं प्रकाश की खोज में रहते हैं, थोड़ा बहुत परिचय लेना चाहते हैं, वो ऐसी जगह जाते भी नहीं है। तो विश्व उससे अपेक्षा क्यों करेगा, करेगा नहीं ना, पता है उसको, तो दुनिया को पता है ये किस लिए क्या हो रहा है। किंतु जिनको पता नहीं या जिनको स्वयं प्रकाश का कोई अनुभव भी नहीं और ऐसा कोई मिला भी नहीं और उसके प्रति कोई आग्रह नहीं, तो स्वाभाविक है वो तो हमेशा भ्रमित होकर ही रहेगा। वो उसी जगह जाएगा जहां उसकी कामनाएं पूर्ति हो, जहां थोड़ा बहुत उसका काम बनता हो, और जो हम देखते हैं उसको बार बार एक्सप्लेन करने की, समझने समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
यहां तो इतना ही कह रहे हैं। तो खुद अगर प्रकाश से परिचित नहीं है तो ऐसे लोगों से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, कोई उम्मीद नहीं कर सकता ये मुझे भी प्रकाशित कर देगा या मुझे उस प्रकाश से परिचय करवा देगा। आगे है क्रमांक 19 में कह रहे हैं, रवि रश्मियों पर आवरण डालने की चेष्टा नेत्र विहीन बनाती प्राणी को, जो अंधकार में अपचेष्टा करते प्रकाश प्राप्ति की। प्रभु चर्चा की अवहेलना, निरर्थक चर्चा में आनंद का प्रयास, दिग्भ्रष्ट क्यों न हो प्राणी, अस्पष्ट क्यों न हो वाणी, तो क्यों न हो, अगर हो रहा है तो उसको समझना चाहिए कि क्यों हो रहा है। दिग्भ्रष्ट यानी जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए उसमें नहीं बढ़ के गलत दिशा में जा रहा है, वो है दिग्भ्रष्ट। दिग यानी दिशा, भ्रष्ट यानी गलत काम, भ्रष्ट आचरण, भ्रष्टाचार जिसको हम कहते हैं, जो नहीं करना चाहिए। तो यहां जिस दिशा में नहीं जाना चाहिए उस दिशा में जाता है, वो दिग्भ्रष्ट। और जब कुछ वो बोलेगा, कहेगा, व्यक्त करेगा तो उसकी वाणी में भी कोई स्पष्टता नहीं होगी, क्योंकि स्वयं ही कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। तो कभी यहां की बातें करेगा, कभी वहां की बातें करेगा, तो उसकी वाणी अस्पष्ट होगी। तो यदि यह अवस्था है तो समझना होगा कि क्या वजह है इसकी, क्यों ऐसा हो रहा है। ये वाणी उसी पे प्रकाश डाल रही है कि है तो सूर्य की किरणें, रवि की रश्मियां यानी किरणें, और उस पर आवरण डालने की चेष्टा कर रहा है। कौन करते हैं आवरण डालने की चेष्टा उस पर? ये जो यहां से वहां डोलते हुए, फुदकते हुए जो बादल हैं वो आ जाते हैं सामने और उस पर आवरण डालने की चेष्टा करते हैं। वैसे ही अपने भीतर वो जो प्रकाश की किरणें, जो ज्योति स्वरूप जो हमारे भीतर है सूर्य के रूप में, वो जब हमें प्रकाशित करने की चेष्टा करता है और हम उस पर आवरण डालते ही रहते हैं, और डला हुआ है और डला नहीं भी है तो क्यों है आवरण, या फिर क्यों आवरण पड़ जाता है, यही सब बातें समझने की हैं इस वाणी के द्वारा। कि यह जो आवरण डालने की चेष्टा है, वो चेष्टा हो सकता है हम स्वयं करें या ना करें, दूसरे कर रहे हों, और वो क्यों कर रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे। हो सकता है हमारा उनसे व्यवहार है, हम उन्हीं के साथ उठ बैठ करते हैं, वैसी हमारी संगत है। तो बहुत सारे कारण होते हैं कि वो जो आवरण है वो बढ़ता चला जाता है और आंखें होते हुए भी प्राणी नेत्र विहीन हो जाता है, यानी अंधे के समान जीवन व्यतीत करने को बाध्य हो जाता है। ये अवस्था बन जाती है यदि थोड़ा बहुत भीतर से आवरण हटा है, प्रकाश का अनुभव हुआ है, उसके बाद फिर आवरण डालने की चेष्टा क्यों कर रहा है भाई, और कैसे कर रहा है, ये आगे बताएंगे। अब क्या होगा, नेत्रहीन बना दी प्राणी को, और क्या अंधकार में प्रकाश प्राप्ति की अपचेष्टा करते हैं। अपचेष्टा यानी इस चेष्टा का कोई फायदा नहीं है, किए जाओ कोशिश। ये तो ऐसा है कि जैसे
आपको युक्ति मालूम नहीं है कि दीवार को कैसे गिराया जाता है, और आप उसे धक्का मार रहे हो, और धक्का मार रहे हो, नहीं गिर रही, फिर उसी से सिर फोड़ रहे हो, फिर भी नहीं हो रहा। और इसी को तो कहते हैं कि कितना दिमाग लगा लो तुम, कितना माथापुड़ी कर लो, कुछ भी हासिल नहीं होता है, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा है, भीतर समझ में ही नहीं आ रहा, अंधकार ही अंधकार। और आप प्रकाश प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं, पूरी तरह आवरण से घिरे हुए हैं। तो यह बन जाता है प्राणी आंखें होते हुए भी अंधा, क्योंकि आवरण डालने की उसने चेष्टा की है। और उसका क्या कारण कि प्रभु चर्चा की अवहेलना। जो भी प्रभु की चर्चा हो रही है, जो भी प्रभु चर्चा कहाँ होती है? सत्संग में होती है। चलो, सत्संग का एक फॉर्मल आयोजन हो या ना हो, फॉर्मल का मतलब जिसे हम कहते हैं शिष्टाचार वश, कि हाँ भाई सत्संग है, आयोजन है, आप आना, तो उसमें जो होती है वो अलग ढंग से चर्चा होती है। एक आप किसी से ऐसे ही इनफॉर्मल यानी आराम से चर्चा कर रहे हैं, है तो प्रभु की चर्चा। तो किसी भी प्रकार से प्रभु की चर्चा हो रही हो और आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं मतलब अवॉइड कर रहे हैं उसको, उसमें शामिल ही नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आपको पसंद नहीं है, अच्छी नहीं लगती। फिर बहाने बनाते हैं कि हमको तो ये काम है, हमको तो वो काम है। कुछ नहीं, समय सबके पास है। अभी एक आध महीने पहले कोटेशन डाला था मैंने फेसबुक पर कि एवरीबडी हैज गॉट टाइम, इट इज ओनली द क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटीज। समय सबके पास है, प्राथमिकता की ही बात है। प्रभु चर्चा प्राथमिकता में नहीं है, इसलिए उसकी अवहेलना की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि निरर्थक चर्चा में आनंद आता है, जिसको मैं कहा करता हूं पीएनपीसी, पीएनपीसी, पर निंदा पर चर्चा, वो है निरर्थक चर्चा। उसी में अच्छा लगता है, उसमें बड़ा रस मिलता है, उसमें बड़ा आनंद आता है। तो एक ओर प्रभु चर्चा की अवहेलना है, दूसरी ओर निरर्थक चर्चा में आनंद का प्रयास है। तो यही कारण है जो रवि की रश्मियों पर आवरण डालने की चेष्टा बन जाता है। बस इतना सा ध्यान रखना है, जो कल परसों भी बात आई थी कि इतनी जागरूकता हमको अवश्य ही रखनी है। जो कल ही थी वाणी कि गौरव जागृति नहीं, जागृति की स्थिरता है। यानी वो जागरूकता हमेशा हम बना के रखनी है कि कहीं फिर से उसके ऊपर आवरण न पड़ जाए, नहीं तो फिर से दिशा विहीन हो जाएगा, दिग्भ्रष्ट हो जाएगा, जहां जाना है वहां ना जाके कहीं और पहुंच जाएगा। और फिर कोई पूछे, भाई क्या सुना प्रभु चर्चा में, क्या हुआ सत्संग का, क्या तरक्की है तुम्हारी, कितनी दूर पहुंचे हो तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा, बता नहीं पाएगा। तो उसकी वाणी में अस्पष्टता रहेगी, क्लियर नहीं है, क्योंकि माइंड क्लियर नहीं है, बादल छाए हुए हैं, प्रकाश पहुंच नहीं रहा। तो स्वाभाविक है वाणी में तो स्पष्टता आएगी ही नहीं। अस्पष्ट मतलब कंफ्यूज है बिल्कुल। तो ये हाल है जो
प्रकाश की किरणों पर हमेशा आवरण डालने की चेष्टा में लगे रहते हैं। खुद की भी चेष्टा हो सकती है और जिनके साथ हमारी उठ बैठ है। इसीलिए कहा जाता है बहुत ध्यान रखना है अपने आप का और अपनी संगत का। आगे है क्रमांक 20। इसमें कह रहे हैं, दान लेकर भी बनता नादान, नादान न बन। दान का प्रतिदान, दान हृदय का, जीवन का, भावना का। भाई दान मिला है ना तुम्हें, क्या मिला है? ये उसका हिसाब तो नहीं है। जो कुछ भी है देने वाले ने दिया है, सब उसी का दिया हुआ है। तो बोल रहा है या वास्तव में अनुभव कर रहा है? नहीं नहीं, अनुभव कर रहा हूं। तो अगर अनुभव कर रहा है तो फिर ये नादानी क्यों है? कौन सी नादानी है कि देने वाले ने तुझे दिया कुछ, तो तुझे भी तो प्रतिदान में, उसके बदले में उसको कुछ देना है ना। सब कुछ उसी का दिया हुआ है। बोलते भी हम लोग, भजन वगैरह गाते हैं, मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ उसी का है दिया, जो भी मेरे पास है, समथिंग समथिंग। तो ये सब कुछ तो गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। तो क्या वास्तव में अनुभव करते हैं उसको? और अनुभव किया है तो फिर नादान बनने से नहीं चलेगा। बदले में देना पड़ता है, दान का प्रतिदान करना पड़ता है। और वो क्या है? वो प्रतिदान है हृदय का। यानी पूरा हृदय उसको सौंप दो। पूरा तुम्हारा अंतःकरण, जिसने तुम्हें इतना कुछ दिया है, उसी को सौंप दो वापस। और हृदय ही नहीं, जो भी मन में विचार उठते हैं, जो भी हमारी भावनाएं हैं, और इतना ही नहीं, पूरा जीवन, स्थूल सूक्ष्म सब का सब उसको सौंप दिया। दान तो हम क्या करेंगे? समझने के लिए है दान का प्रतिदान। देने वाले ने दिया और हम यही कहें, तुम्हारी वस्तु तुम्हें ही समर्पित। तुमने मुझे जीवन दिया, तुम्हें समर्पित। तुमने मुझे दिल दिया, दिमाग दिया, तुम्हें ही समर्पित। जो कुछ भी मेरे भाव हैं, विचार हैं, तुमने दिए, तुम्हें ही समर्पित। और नहीं तो बेवकूफियां करते रहोगे, नादान बने रहोगे। तो देने वाले ने दिया है, अनुभव कर रहे हैं, तो उसी को समर्पित है। प्रश्न उठ सकता है, उसको कैसे समर्पित है? यदि हम अपने भाव व्यक्त करते हैं, दिए उसने है वो भाव, उसको कैसे समर्पित हो रहे हैं? समर्पित इस प्रकार हो रहे हैं कि व्यक्त करने वाला व्यक्त करता है, वो वक्ता है, बोलने वाला। फिर सुनने वाला सुनता है, वो श्रोता है। और जब सुनने वाला सुन रहा है, तो यदि वो जागा हुआ है, यानी सोता नहीं है, वो श्रोता है, सुनने वाला। यदि वो भीतर से जागा हुआ है, तो उसका भीतर वाला भी जागा हुआ है, वहां तक पहुंचता है। एक का भीतर वाला बोलता है और दूसरे का भीतर वाला सुनता है। ये है दान का प्रतिदान। और इस तरह से जब अनुभव में आने लगे, तब पता लगता है कि अब अर्पित करने को चरणों में रह ही गया है क्या बाकी। लिख दिया सभी पर नाम तेरा,
हे पूर्ण सतगुरु अविनाशी, है ना, ये भजन गाते ना हम सावित्रीबाई का। तब अर्पित करने को कुछ भी नहीं रहता। हृदय, भावना, जीवन, सब कुछ स्थूल सूक्ष्म सब उसी को अर्पित है जिसने हमें यह सब दिया है। आगे है क्रमांक 21, 21। इसमें कह रहे हैं, एकाकी न जी, अकेले न पी अमृतमयी प्रेम भावना, आनंद का अनुपम जीवन, अनेक इच्छुक इस जीवन के, अनेक भिक्षुक इस मदिरा के। एकाकी न जी, यानी अकेले जीने का क्या आनंद है? कोई आनंद नहीं है। जिस तरह कोई अपना बैठ जाए अकेले, हर कोई ढूंढता है एक साथ, कोई न कोई हो उसके साथ जिसके बैठ के वो पिए। और जब अमृतमय वाणी पी रहे हैं जो प्रेम और भाव से भरी हुई है, तो पी नहीं पाता है। और अगर पी लेता भी है तो वो एकाकी जी नहीं पाता है, अपने आप ही समय पाकर के वो व्यक्त होती है, वो प्रेम प्रकट होता ही है। तो यहां कहने का यही तात्पर्य है कि भाई तुमको अगर अच्छा लगा, तुमने यदि एंजॉय किया, यदि उसके प्रेम और भाव में तुम्हें ऐसा आनंद आया जो पहले कभी नहीं आया, तुम्हारा जीवन आनंदमय बन गया, वो अनुपम आनंद, वो अनुपम जीवन, तो फिर क्या किसी और को नहीं बतलाओगे कि देखो ये ऐसा है? देखेंगे, सुनेंगे लोग, उनके भीतर भी इच्छा पैदा होती है, होगी ही, यह कोई आवश्यक नहीं, लेकिन हो सकती है, इसकी संभावना है। इसलिए एकाकी नहीं जीना, अकेले नहीं जीना, और नहीं अकेले अमृतमयी वाणी को पीना, क्योंकि अनेक इच्छुक हैं इस जीवन के और अनेक भिक्षुक है इस मदिरा के। भिक्षुक है यानी कि चाहिए उनको ये अमृतमयी प्रेम भावना, प्रेम से भरा हुआ हृदय हो और स्वयं रसपान करता है, और भी इच्छुक है उसके, और भी भिक्षुक है, यानी चाहते तो हैं। भिक्षुक इसलिए है क्योंकि उनकी कमाई तो है नहीं कुछ, बैठ जाते हैं 2 जने 4 जने, कोई एक है जो होस्ट होता है, जो पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, उसकी ओर से ही सबको पिलाया जाता है। वैसे ही है, वो बाकी सब तो इच्छुक है उसके, भिक्षुक है, पीना चाहते हैं, और तुम अगर अकेले बैठ के पीते रहोगे तो ये कैसे पिएंगे? तो बड़ा ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है और बड़े ही प्रैक्टिकल वे में समझाया जा रहा है। और यही कह रहे हैं राजमा कि भाई अकेले पीने का कोई विशेष आनंद नहीं है, क्योंकि अनेक हैं जिनको चाहिए यह प्रेम और भाव की मदिरा। उनका आह्वान करो, उनका साथ लो और उनके साथ बैठ करके शेयर करो। आगे है क्रमांक 21। अच्छा 21 तो हो गई पहले, चलो वो 21A हो गई, ये 21B। हाँ लिखा हुआ भूल से है, कोई बात नहीं है 21 ना यहाँ पे नंबर, तो A और B कर देते हैं इसको। इसमें कह रहे हैं, पी पी कहूं कि पीती रहूं, आस्वादन दोनों तरह, पीने में भी
पी अर्थात प्रिय की स्मृति। तृप्ति पिलाने में भी पी की स्मृति अद्भुत तृप्ति। तो एक तो है पीती रहूं और लोगों को कहूं भाई तुम भी पियो तुम भी पियो, तो पी कहूं कि पीती रहूं, और एक पी कहूं यानी अपने प्रिय को अपने पिया को याद करती रहूं, उसकी याद में डूबी रहूं। तो दोनों स्थिति होती है। जब पी कह रही है यानी अपने पिया को याद कर रही है और उसी याद में ही कुछ ऐसा स्वाद है कि बस उसमें भी पीने में बड़ा आनंद है। यही कह रहे हैं कि आस्वादन दोनों तरह के पीने में, क्योंकि जब पी रहा है प्रभु का प्रेम और भाव तो उसमें भी तो प्रिय की स्मृति है, प्रिय की याद तो उसमें समाई हुई है। बोले किस लिए पी रहे हो भाई? बोले जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, इसलिए आयोजन है। अच्छा, तो फिर याद है ना, ओकेजन है, पी की याद है, प्रिय की स्मृति है, और याद करते करते पी भी रहे हैं और प्रिय को याद भी कर रहे हैं। तो दोनों तरह के पीने में प्रिय की स्मृति बनी हुई है। तो ये तो हो गया पीने में। अब पी कहूं या पिलाऊं वास्तव में, कि बस बोलती रहूं पी नहीं, पिलाना भी है। तो तृप्ति कितनी मिलती है पिलाने में? बहुत, कि मैंने भी पी है तुम भी पियो। प्रभु के प्रेम भाव की मदिरा, कितनी तृप्ति मिलती है पिलाने में। और पी की स्मृति वो तो अद्भुत है, यानी पिलाने में भी पी की स्मृति बनी रहती है और उसकी तृप्ति अद्भुत तृप्ति है। आप किसी को पिला रहे हो तो पी की याद हमेशा उसके साथ है, क्योंकि आपको पता है ये प्रेम और भाव की मदिरा जो उड़ेली जा रही है वो तो वहीं से तो सप्लाई आ रही है उसकी। कितना तृप्ति मिलती है, वो अद्भुत तृप्ति है पिलाने में। क्यों? क्योंकि इस पिलाने में भी पी की स्मृति यानी प्रिय की स्मृति बनी रहती है। आगे है क्रमांक 22। इसमें कह रहे हैं समद्रष्टा, एक समय में सर्वद्रष्टा, विषमता दृष्टि की सृष्टि के सर्वरूप दर्शन से वंचित। एक है समद्रष्टा और एक है सर्वद्रष्टा। समद्रष्टा यानी समान भाव से देखना, दृष्टि बिल्कुल बराबर, और उसी के साथ आप सर्वद्रष्टा बनना चाहते हैं यानी सबको देखना चाहते हैं। तो दृष्टि में एक बार में तो एक ही चीज आएगी, या तो हम समद्रष्टा हो जाएं या सर्वद्रष्टा हो जाएं। सर्वद्रष्टा यानी सबको देखें। क्या देखें? कि मैं तो समदृष्टि से देखना चाह रहा हूं, किंतु इसको देख रहा हूं, उसको देख रहा हूं, ये तो कुछ और चाह रहे हैं, उसकी चाह तो कुछ और है, उसकी चाह कुछ और है। तो जो सर्वद्रष्टा की दृष्टि से देखेगा उसके जीवन में समद्रष्टा का भाव नहीं आ पाएगा।
देख रहा है, घर में परिवार में सर्वद्रष्टा के हिसाब से, सत्संग में भी देख रहा है सर्वद्रष्टा के हिसाब से। और एक एक को यदि आप सेटिस्फाई करने में जुट जाए, लग जाएं, नहीं, आपकी दृष्टि में समता आ ही नहीं सकती है। क्योंकि आप सोच लेते हैं इसके साथ तो ऐसा व्यवहार करना, उसके साथ तो ऐसे बोलना। अरे आप अगर समदृष्टा से देख रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, तो जो भी आपने देखा है समदृष्टि से देखा है। समदृष्टि क्या है? न्यूट्रल, निष्पक्ष, कुछ भी पक्षपात नहीं है वहां पर। और जो भी कहेंगे उसी के अनुसार कहेंगे, नहीं तो सबको देखा देखी, इसको देख के ये कहें, उसको देख के ये कहें, तो हो नहीं सकता ना। यह तो दृष्टि में विषमता है, यानी असमानता है। ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि एक साथ आप दोनों तरह की दृष्टि रखें। तो यह विषमता है दृष्टि की, और सृष्टि के स्वरूप दर्शन से वंचित कर देती है। कि वास्तव में सृष्टि में तो सब तरह के लोग हैं, और आप सबको ही देखना चाह रहे हैं। अरे आपने अपने आप को देख लिया, अपने स्वरूप को देख लिया, तो वही स्वरूप जो है वो सृष्टि में व्याप्त है, और वो आपको एक समदृष्टि देता है। किंतु अगर आप सर्वदृष्टि चाहोगे या सर्वद्रष्टा बन के सृष्टि को देखना चाहेंगे, तो आपकी दृष्टि में असमानता आएगी, यानी ऊपर नीचे का भाव आएगा, निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे, और फिर स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इस पूरी सृष्टि में वंचित रह जाएंगे। तो अगर पूरी सृष्टि में अपने स्वरूप का अनुभव करना है, उसके दर्शन करने हैं, तो आपको जो सर्वद्रष्टा की बात हो रही है, इसको भी देखना, उसको भी देखना नहीं। आप तो अपनी समदृष्टि से, सहजता से, निष्पक्षता से अपना जीवन व्यतीत करें। अपने आप ही सृष्टिकर्ता आपको समझा देगा, सृष्टि में अपना रूप दिखला देगा कि जो तेरा स्वरूप है, जो तुम्हें अपने भीतर में अनुभव में आया, वही स्वरूप मेरा भी है और वही पूरी सृष्टि में व्याप्त है। नहीं तो जब आपकी दृष्टि में असमानता आ जाती है, तो आप समदृष्टि से तो वंचित होते ही होते हैं, सर्वदृष्टि से भी वंचित हो जाते हैं। समझ ही नहीं पाती। पूरी सृष्टि को समझना आसान नहीं है। आप अपने आप को समझ लें, अपने स्वरूप का बोध कर लें, तो उस स्वरूप का बोध आपको सृष्टि में भी सृष्टिकर्ता की कृपा से हो जाता है। आगे है क्रमांक 23 स्वयं प्रकाश से दैदीप्यमान संत दृष्टि की समदृष्टि ही सर्वत्र वितरित करती प्रकाश, समान भाव से, असमान भाव से। फिर पढ़ देते हैं, स्वयं प्रकाश से दैदीप्यमान संत दृष्टि की समदृष्टि ही सर्वत्र वितरित करती प्रकाश, समान भाव से, असमान भाव से। क्योंकि संत तो स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है, उसे अपने ज्योति स्वरूप का बोध हो गया, क्योंकि वो ज्योति तो ज्योति स्वरूप की है, प्रकाश स्वयं का है। यह वाणी है गुरुदेव की कि ज्योति ज्योति स्वरूप की, प्रकाश स्वयं का। तो वो जो स्वयं का प्रकाश है, उससे परिचित है, उसी से दैदीप्यमान है संत, और उसकी दृष्टि में अंग प्रत्यंग में वही प्रकाश दिखलाई पड़ता है लोगों को, और वो स्वयं भी उसी दृष्टि से
उसी प्रकाश से सबको देखता है, और इसी को कहा जाता है कि उसका आभा मंडल है। वो आभा मंडल आजकल की भाषा में जो कहते हैं अंग्रेजी में ऑरा, वो उसका आभा मंडल, वो उसका ऑरा है। कहां से आया वो उसका आभा मंडल? आभा यानी प्रकाश, वो आया स्वयं प्रकाश से, उसी से दैदीप्यमान है संत, और उस दृष्टि से देखता है जब वो, तब जाकर वो समदृष्टि बनती है, और वो समदृष्टि ही प्रकाशित करती है सबको, सर्वत्र वितरित करती प्रकाश, प्रकाश फैलाती है वो। यानी जो भी उसके क्षेत्र में आएगा, उस ऑरा में आएगा। एक होता है ना आभा मंडल जिसे हम कहते हैं, एक आभा मंडल व्यक्तित्व में होता है, और एक आभा मंडल यानी उसका अपना एक सम्मोहन का क्षेत्र होता है। जैसे कोई मैग्नेट होता है, चुंबक, उसका अपना जितना पावर होता है उसके आधार पर ही उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। आभा मंडल वही है। वो मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई प्रवेश करता है, लोहे का टुकड़ा, तो वो उसको तुरंत अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। किंतु स्वाभाविक है उस लोहे के ऊपर जंग नहीं होना चाहिए, रस्टेड नहीं होना चाहिए। वैसे ही वो प्रकाशित करता है। ये तो मैग्नेट का उदाहरण है। ये प्रकाश से हम समझ सकते हैं कि कितनी दूर तक उसकी आंखों से जो प्रकाश निकल रहा है, टॉर्च लाइट की तरह एक उसका आभा मंडल चारों ओर फैल जाता है, और जिस किसी पर भी उसकी दृष्टि पड़ती है, वो यदि पूरी तरह उसके लिए प्रस्तुत है, तो वो भी उस प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। तो संत की दृष्टि है वो जो समदृष्टि है, और सर्वत्र वो प्रकाश को वितरित करती है समान भाव से। यानी जरा सा भी उसमें असमानता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो समदृष्टि है और वो समदृष्टा है, सबको समान देखता है। तो समान भाव से है, आसमान भाव से है। जैसे आसमान है, सर्वत्र छाया हुआ है, सबको छत्र छाया देता है, और सर्वत्र ही प्रकाश फैलाता है। प्रकाश कहने को तो सूर्य का प्रकाश, किंतु उस प्रकाश को आगे कौन बढ़ाता है? वायुमंडल। वायु कहां चलेगी? आकाश में। यानी आकाश क्या है? आसमान क्या है? स्पेस है, खाली जगह है। तो वैसे ही है आसमान भाव से, यानी पूरी तरह सब पर छाया हुआ आसमान की तरह, और सबको समान दृष्टि से, समान भाव से वो प्रकाशित करता है। आगे है क्रमांक 24। इसमें कह रहे हैं श्रृंगार तन का मन का, नहीं प्राणों का। कब? जब संहार आसुरी भावों का, परिष्कार पुरातन संस्कारों का। किस प्रकार? आगमन हृदय के आगार पर परवरदिगार का, स्वयं प्रकाशित का आगमन, श्रृंगार प्राणों का, मन का, तन का, जीवन का। तो एक सीक्वेंस है। जब स्थूल में रहता है तो उसके जीवन में पहले श्रृंगार आता है तन का, फिर अपने मन को भी देखता है, मतलब ठीक है मन को तो समझा लेंगे। तो यह एक स्थूल जीवन है जिसमें श्रृंगार तन का और मन का। बोले नहीं, मुझे तो प्राणों तक श्रृंगार करना है। तो प्राणों का श्रृंगार कब होगा?
अपने आप वश में नहीं है प्राणी के कि वो अपने प्राणों का श्रृंगार कर ले। तो प्राणों का श्रृंगार होता है आसुरी भावों के संहार से, यानी जो भी आसुरी वृत्तियां भीतर हैं, विचार हैं, उससे संबंधित भाव हैं, उन सबको हटा दिया जाए, उसका परिष्कार कर दिया जाए, उसको शुद्ध कर दिया जाए। और इतना ही नहीं, जो भी हमारे पुराने संस्कार हैं उनको भी परिष्कृत कर दिया जाए, बदल दिया जाए, हटा दिया जाए। परिष्कार में सब चीजें आ जाती हैं। या तो साफ सुथरा कर दें, फिर लगे काम का नहीं है ये, तो हटा दें उसको। तो इस तरह जब आसुरी भावों का संहार होता है और परिष्कार होता है पुरातन संस्कारों का, तब जाकर धीरे धीरे प्राणों का श्रृंगार होना प्रारंभ होता है। तो किस प्रकार होता है उसका सीक्वेंस भी बता रहे हैं। वो सूक्ष्म से होता है। जो तन का श्रृंगार, मन का श्रृंगार, उसमें पहले स्थूल का श्रृंगार है, यहाँ पहले सूक्ष्म का श्रृंगार। क्या है वो? कि आगमन हृदय के आगार पर परवरदिगार का। जो परवरदिगार है यानी जो परमात्मा है, जो हमारा सदगुरु भगवान है, उसका आगमन हो जाता है हृदय के आगार यानी घर पर। हृदय रूपी घर में आगमन हो जाता है उस परवरदिगार का, उस भगवान का, और वही स्वयं प्रकाशित है। वो जो सदगुरु है वो स्वयं प्रकाशित है, उसका आगमन हो गया अब हृदय में, आ गया, पहुंच गया वो, और धीरे धीरे प्राणों का श्रृंगार करता है हृदय से प्राणों तक। और जब प्राणों का श्रृंगार होने लगता है तो अपने आप ही मन का, तन का श्रृंगार होने लगता है। हम कोशिश करते हैं तन का श्रृंगार करके मन का श्रृंगार करें और उसके बाद प्राणों का श्रृंगार। बोले नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। सब कुछ अपने आप श्रृंगार हो जाता है, यानी सुंदर लगने लगता है, आकर्षक लगने लगता है जब हृदय पर, हृदय के घर में हम तो दर इसके आ ही गए, अब ये भी घर अपने आए। अभी बाबा दूज को ये बात आई थी सत्संग में कि वो हमारे घर आए। हमारा घर कौन सा है? ये हृदय, ये हृदय का आगार है। उस घर में वो आ जाता है परवरदिगार, यानी वो सदगुरु बाबा। कुछ भी नाम दे, नाम का महत्व नहीं है, यहां महत्व है भाव का। वो भाव जब आके हृदय में विराजित हो जाता है तब हमें पता लगता है कि वो स्वयं प्रकाशित प्रभु हमारे हृदय में, उसका आगमन हो गया। अब धीरे धीरे अपने आप कहां से शुरू होगी बातें, पहुंच जाएगा प्राणों तक। वो प्रिय है हमारा और प्राणों में पहुंचकर प्राणों का श्रृंगार करेगा। अभी तक तो हमको सूक्ष्म प्राणों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हम तो श्वासें आ रही हैं, जा रही हैं और उसी को प्राण समझ रहे थे। वो स्थूल रूप था। सूक्ष्म में प्राणों की अनुभूति जब स्वयं प्रकाशित वो संत का आगमन होता है तभी पता लगता है। और फिर अपने आप ही मन का, तन का श्रृंगार होने लगता है और टोटैलिटी में, संपूर्णता में श्रृंगार हो जाता है पूरे जीवन का। यानी जीवन के जो भी पहलू हैं सब, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, सबका श्रृंगार हो जाता है जब हृदय के आगार पर आगमन हो जाता है परवरदिगार का। तो यह इसका तरीका है, बहुत सिंपल फार्मूला है। तो बाकी सब चीजें भूल करके
हम अगर उसके दर पे आए हैं, उसके दरबार में आए हैं, तो फिर यही रहे कि अब हमारा जो हृदय रूपी घर है वहां पर वो आके विराजित हो, उसका आगमन हो, तो अपने आप ही श्रृंगार हो जाता है पूरे जीवन का। आगे है क्रमांक 25। इसमें कह रहे हैं, प्रकाश पुंज का अन्वेषण अंधकार के लिए सृष्टि के। कहां अंधकार, जहां प्रकाश वहीं पलायन अंधकार का। अंधकार सम्मुख प्रकाश के, अस्तित्व समाप्त अंधकार का, तम प्रधान भावनाओं का। और ये सब बातें हम लोग करते ही रहते हैं। इसमें थोड़ा सा जो एड ऑन है वो ये है कि प्रकाश पुंज का अन्वेषण। अन्वेषण क्या है? खोज। किसकी खोज है? उस प्रकाश पुंज की। प्रकाश पुंज कौन है? जो अभी भी बात आई कि ज्योति स्वरूप, उसी की ज्योति है, वही प्रकाश पुंज है। उसकी खोज करनी है। किसके लिए करनी है? इसलिए करनी है कि हमारे भीतर जो भी अंधकार है, जो भी पूरी सृष्टि में अंधकार है, हमारी अपनी जो भीतर की प्रकृति है, वो जो तमोगुण से आच्छादित है, जिसमें तम ही तम भरा है, अंधकार ही अंधकार है, उसके लिए हमें उसकी खोज करनी है। और एक बार जब वो अपनी प्रतीति दे देता है, अपनी प्रीति दे देता है, अपना अनुभव दे देता है, तो कहां है अंधकार? भाई अंधकार कब तक है? जब तक प्रकाश नहीं है। प्रकाश आया और अंधकार पलायन कर गया, भाग गया। और दूसरी तरह देखें तो अंधकार का कोई अस्तित्व होता ही नहीं। जैसे ही प्रकाश आता है, अपने आप अंधकार दूर हो जाता है। अंधकार को पकड़ पकड़ के घर से बाहर नहीं किया जा सकता। एक एक तमोगुण को, विकारों को पकड़ पकड़ के आप बाहर करना चाहो, नहीं होंगे। सतोगुण आएगा जीवन में, अपने आप ही तमोगुण पलायन कर जाएगा। और फिर हमें किससे सरोकार है, किससे काम है? हमें काम तो प्रकाश से ही है। और इसका उदाहरण बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा मेरे मुख से ही। पूरी तरह पलायन नहीं करता है वो अंधकार, फिर मौके की तलाश में रहता है। कि जिस तरह हम अपने घर में लाइट जलाते हैं, बत्ती जलाते हैं, तो अंधकार भाग जाता है। तो क्या पूरी तरह भाग गया? नहीं, छुप के बैठ जाता है। जो भी घर में वस्तुएं हैं, उनके पीछे दुबक के बैठ जाता है वो। सोफा के पीछे, नीचे, अलमारी के नीचे, न जाने कहां कहां, कि जैसे ही ये लाइट ऑफ होगी, फिर मैं अपना साम्राज्य बसाऊंगा। हमें उनकी ओर ध्यान नहीं देना, छुप के बैठ गया ना, कोई बात नहीं। हमें किससे सरोकार है? हमें सरोकार है प्रकाश से। हमको काम उसी में करना है। बत्ती इसीलिए जलाई गई है कि हमको उस प्रकाश में ही जीवन जीना है। थोड़ा बहुत अंधकार अगर रहे भी तो हमें उससे क्या लेना देना है? अपने आप ही पलायन कर जाता है। तो जैसे ही प्रकाश के सम्मुख आता है अंधकार, तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो रहता नहीं है फिर। यानी जो भी तम प्रधान भावनाएं हैं, यानी तमोगुण से प्रभावित है, जो भी हमारे विचार, जिसे हम विकार कहते हैं, वो विकारों का रूप बन जाते हैं। अपने आप में विकार नहीं है,
तमोगुण लिपट जाता है। उस प्रेम में जब तमोगुण लिपट जाता है तभी वो कामना वासना बन जाता है, तभी वो लोभ बन जाता है, तभी वो मोह बन जाता है। अन्यथा प्रेम तो अपने आप में शुद्ध है, प्रेम तो प्रकाश है। ये प्रेम का जब परसेंटेज कम हो जाता है, अभाव हो जाता है, तब अंधकार वहां आ जाता है। और या प्रेम होता भी है तो बिल्कुल धीमी रोशनी की तरह होता है, एक नाइट लैंप की तरह। तो नाइट लैंप में तो आप काम नहीं कर सकते। जब सोना हो तो नाइट लैंप जलाएं। अंधकार की जब आवश्यकता है तो भी एक मध्यम प्रकाश रख दिया आपने, बस। नहीं तो पूरा जीवन प्रकाश में, ये ऐसा सूक्ष्म का प्रकाश है जिसमें आपको कभी सोना जागना नहीं है। नहीं तो जो अभी कल भी वाणी आई थी कि जागृति और सुषुप्ति में ही खेलते रहोगे। एक बार जाग गए तो जाग गए, एक बार प्रकाश आ गया तो आ गया। अब हमें अंधकार के बारे में सोचना ही नहीं है। अब हमें तम प्रधान जो भावनाएं हैं, जो तमोगुण से भरी हुई हैं, उनके बारे में विचार ही नहीं करना। हमें तो प्रकाश से ही काम है, बस यही पूरा कर। है नहीं हैंड रेस कोई ना। चलो 2 भी बजने ही वाले हैं, 1 मिनट बाकी है बस। पूरा किया जाए, पूरा करते हैं। हरिओम भैया जी। हरिओम। हरिओम सभी को। सबको हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम सभी को। हरिओम। हरिओम। हरिओम।